वीडियो गेम्स का हमारे दिमाग और शरीर पर क्या असर होता है? क्या सच में पबजी और बाकी वीडियो गेम्स खेलने वालों का दिमाग और सेंसेस ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं? क्या पबजी और बाकी ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलने से हमारी आंखों की क्षमता बढ़ती है? अगर हाँ, तो आखिर कैसे? क्या छोटे बच्चों को वीडियो गेम्स से दूर रखना चाहिए? आखिर क्या है वीडियो गेम्स के पीछे का साइंस? हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीडियो गेम्स का हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। पहले हम देखेंगे कि टाइम के साथ कैसे गेम्स की दुनिया में क्रांति आई। फिर हम देखेंगे कि एक गेमर का दिमाग कैसे बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। गेम्स कैसे हमारे दिमाग को बहुत तरीकों से डेवलप करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज सभी के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और गेमिंग कंसोल्स है, जिनमें वे आसानी से वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। एक दो दशक पहले हाई कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल फोन्स नहीं थे और गेमिंग कंसोल भी हर किसी के पास नहीं थे, तो लोग ज़्यादातर आउटडोर गेम्स ही खेलते थे, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल आदि। और बच्चे पकड़म पकड़ाई और छुपम छुपाई जैसे गेम्स खेलते थे, जिससे वे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से फिट रहते थे। लेकिन फिर गेमिंग कंसोल्स आए, जिनमें सुपर मारियो और कॉन्ट्रा जैसे शानदार गेम्स थे, जिन्होंने सबके मन को बहुत लुभाया। फिर PS2 और PS3 गेमिंग कंसोल्स आए, जिनमें GTA सैन एंड्रेस और कार गेम्स जैसे शानदार गेम्स थे। इन गेम्स ने हमारे ब्रेन को एक नया एक्सपीरियंस दिया। फिर एंड्रॉयड के आने के साथ ही मोबाइल में कैंडी क्रश और एंग्री बर्ड जैसे शानदार गेम्स आए। और इस तरह से जैसे जैसे समय के साथ गेम्स इवॉल्व हुए, उनमें ग्राफिक्स की क्वालिटी भी बहुत ऊंचे लेवल पर चले गई। लेकिन दोस्तों, इन गेम्स से गेमर्स बहुत जल्दी बोर हो गए, क्योंकि इनमें एक लिमिट तक ही मजा था। उस लिमिट तक पहुंच जाने के बाद इन गेम्स में कुछ भी नया नहीं लगता था। और इनमें से मल्टीप्लेयर गेम्स को खेलने के लिए लोगों को एक ही जगह पर आना पड़ता था, जो इनकी एक लिमिट थी। लेकिन फिर गेम की दुनिया में एक क्रांति आई, जब पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स आए। इन गेम्स में एक खासियत है कि इन्हें कहीं से भी ऑनलाइन कनेक्ट होकर मल्टीप्लेयर मोड में खेला जा सकता है, वो भी ऑडियो चैट के शानदार फीचर के साथ। इन ऑनलाइन गेम्स से कोई बोर भी नहीं होता है, क्योंकि इनमें हर बार एक नई सिचुएशन होती है जिससे प्लेयर को निपटना पड़ता है, और इसीलिए इनमें मजा भी भरपूर आता है। लेकिन दोस्तों, हाई कॉन्फ़िगरेशन के मोबाइल फोन्स और ऑनलाइन गेम्स जैसे पबजी और फ्री फायर के आने के बाद इससे एक प्रॉब्लम यह हो गई कि बच्चों को इसकी लत लग गई। और पेरेंट्स का अपने बच्चों पर अच्छा कंट्रोल नहीं होने के कारण ऐसे कई केसेस सामने आए, जिनमें बच्चों ने पबजी और फ्री फायर का रॉयल पास खरीदने के लिए चोरी करना स्टार्ट कर दी। तो किसी बच्चे ने पबजी खेलने के बाद घर में रखी हुई गन से अपनी ही मां को मार डाला। तो वहीं किसी बच्चे ने 12 घंटे लगातार पबजी खेला, जिसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया। और इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। तो लोगों ने इसका जिम्मेदार अपने आप को न मानकर गेम्स को ही बदनाम कर दिया, जबकि इन गेम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के पेरेंट्स 2-3 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स दे देते हैं, जिससे उन्हें इसकी लत लग जाती है। हमने बिल गेट्स जैसे व्यक्ति से सीखना चाहिए, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। इतने अमीर होने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक मोबाइल फोन नहीं दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं लगनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि अगर 8-10 साल का कोई बच्चा गेम में गन उठाकर किसी को शूट कर रहा है, तो उसका दिमाग भी वैसे ही डेवलप होगा कि गन उठाना और शूट करना तो आम बात है। तो फिर बच्चे गलत काम करेंगे ही ना। और अगर पेरेंट्स का अपने बच्चों पर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि वे उन्हें 12 घंटे लगातार ऑनलाइन गेम्स खेलने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर इससे अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका जिम्मेदार गेम कैसे हो सकता है? दोस्तों, अगर वीडियो गेम्स को एक लिमिटेड टाइम के लिए और एक कंट्रोल्ड वे में खेला जाए, तो यह हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में हमारा ब्रेन बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। एक रिसर्च में पता लगा है कि जो लोग गेम्स नहीं खेलते हैं, उनकी आईसाइट नॉर्मल होती है, लेकिन गेम्स नहीं खेलने वालों की तुलना में गेम्स खेलने वालों की आईसाइट ज्यादा अच्छी होती है। उस रिसर्च में आईसाइट को लेकर 2 बातें पता चली। पहली तो यह कि गेमर्स छोटे छोटे अक्षरों को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं और चीजों को अच्छे से और जल्दी समझ पाते हैं। और दूसरा यह कि गेमर्स गेम नहीं खेलने वालों की तुलना में ग्रे कलर को ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि गेम्स में ग्रे कलर का उपयोग बहुत जगह पर होता है। इससे साफ पता चलता है कि गेम्स खेलने से आपकी आंखें खराब नहीं होती है, बल्कि और अच्छी होती है। बस गेम्स को कंट्रोल्ड वे में खेला जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन गेम्स का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। हमारे दिमाग पर इसका असर डिपेंड करता है हमारी एज पर। एक सही उम्र का समझदार व्यक्ति अगर इन ऑनलाइन गेम्स को एक कंट्रोल्ड वे में खेलता है, तो यह गेम्स उसके दिमाग को कई तरीकों से डेवलप करते हैं, जिससे उसकी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एबिलिटी, फोकस,
फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, मल्टीटास्किंग की एबिलिटी, जनरल नॉलेज, चीजों को समझने की क्षमता और चीजों को डिटेल में समझने की एबिलिटी आदि सभी बहुत बेहतर होते जाते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स को मजा भी बहुत आता है। अब जो एबिलिटीज मैंने बताई है यह वास्तव में कैसे डेवलप होती है इसे हम पबजी गेम के अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एबिलिटी। जब हम कहीं भी होते हैं या चलते रहते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली आसपास की सभी चीजों को ट्रैक करता रहता है। लेकिन गेमर्स की यह एबिलिटी गेम नहीं खेलने वालों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। पैराइटल लोब हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो आसपास की चीजों को ट्रैक करने का काम करता है। एक स्टडी में पता चला है कि गेमर्स का यह हिस्सा गेम्स नहीं खेलने वालों की तुलना में ज्यादा अच्छे से काम करता है। इसके अलावा भी गेमर्स के दिमाग के दूसरे हिस्से भी ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। सेकंड है फोकस। दोस्तों गेम्स खेलने वालों का पूरा फोकस गेम में होता है क्योंकि वह गेम उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह से गेम्स खेलते रहने से उनका ब्रेन अच्छे से फोकस करने के लिए ट्रेन हो जाता है। लेकिन अगर वे जरूरत से ज्यादा गेम्स खेलते हैं और इनकी लत लगा लेते हैं तो उनका फोकस दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों जैसे पढ़ाई और अपने वर्क वगैरह से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है फास्ट डिसीजन मेकिंग। पबजी में ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हमें जल्दी से कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे किसी मूवमेंट पर ब्लू जोन में रुके या आगे बढ़े, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। ऐसी सिचुएशंस से जब हमारा दिमाग गुजरता है तो रियल लाइफ में भी फास्ट डिसीजन मेकिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। फोर्थ है मल्टीटास्किंग एबिलिटी। दोस्तों पबजी में प्लेयर को एक साथ कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे उसको एक ही टाइम पर गन रिलोड भी करना पड़ती है, एनिमी को भी काउंटर करना पड़ता है और अपने फ्रेंड को रिवाइव देकर बचाना भी होता है। यह तो सिर्फ एक सिचुएशन बताई, इसके अलावा इस गेम में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिनमें मल्टीटास्किंग करना पड़ती है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन रियल लाइफ में भी मल्टीटास्किंग करने के लिए बेहतर होता जाता है। फिफ्थ पॉइंट है जनरल नॉलेज। अगर कोई पबजी जैसा गेम खेलता है तो उसे गन्स, लोकेशंस, व्हीकल्स, एमओ, केडी रेशो आदि चीजों की डिटेल में इंफॉर्मेशन रखने की आदत पड़ जाती है, जिससे उसका ब्रेन रियल लाइफ में भी चीजों का जनरल नॉलेज रखने के लिए डेवलप होता जाता है। अगला है चीजों को समझने की क्षमता। दोस्तों पबजी एक ऐसा गेम है जिसे खेलने से पहले सही तरीके से सीखने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन एक बार खेलते सीख जाने के बाद गेम खेलते खेलते प्लेयर के माइंड में एक साथ कई सारी चीजें चल रही होती है, जिससे उसका ब्रेन रियल वर्ल्ड में भी चीजों को समझने में और बेहतर होता जाता है। अगला पॉइंट है चीजों को डिटेल में समझने की एबिलिटी। दोस्तों पबजी में प्लेयर को किसी भी चीज की छोटी से छोटी बात बारीकी से सीखना पड़ती है, जैसे M416 गन का रिकॉइल कम है लेकिन उसका डैमेज भी कम है, तो अगर प्लेयर रिकॉइल कंट्रोल करना सीख चुका है तो वह M416 गन की जगह पर AKM का उपयोग करेगा। इस तरह से रियल लाइफ में भी उसका ब्रेन ऐसे डेवलप होता है कि वह इंपॉर्टेंट चीजों के हर पहलू को डिटेल में समझने लगता है। दोस्तों सिर्फ पबजी ही नहीं बल्कि अधिकतर गेम्स से हमारे ब्रेन की एबिलिटी बढ़ती है। हमने पबजी के एग्जांपल्स सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि इस गेम के बारे में अधिकतर लोगों को पता है और यह गेम वास्तव में इतना अच्छा है भी। दोस्तों इनके अलावा भी वीडियो गेम्स हमारे दिमाग को कई तरह से हेल्प करते हैं। कई बार लोग किसी कारण से डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं, जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का कोई अपना गुजर गया, किसी का ब्रेकअप हो गया आदि। ऐसी स्थितियों में अपने फोकस को उन परेशानियों से हटाने के लिए मेडिटेशन के अलावा गेम्स भी बहुत अच्छा माध्यम है। और ब्रेकअप वालों के लिए तो पबजी स्पेशल है, क्योंकि पबजी सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि अपने आप में एक वर्चुअल वर्ल्ड है। दोस्तों वीडियो गेम्स के हमारे ब्रेन पर और आंखों के लिए जो फायदे हैं वह हमने बताए। इस तरह से वीडियो गेम्स से हमारा IQ और इमेजिनेशन पावर भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें हद से ज्यादा खेलता है तो उसे बहुत समय तक बैठना या बेड पर लेटना पड़ता है, जो हार्ट और बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत हानिकारक है। और कुछ लोग गेम में घटी हुई चीजों को दिल पर ले लेते हैं, जैसे अगर वे हार गए तो वे इसे अपनी बेइज्जती समझने लगते हैं। इस तरह की भावनाएं अच्छी नहीं होती है। इससे हमारे मन में किसी के प्रति नफरत और जलन की भावनाएं उत्पन्न होती है। ऐसी चीजों से हमें हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों हमने वीडियो गेम्स के गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स देखे। इन्हें देखकर यही रिजल्ट निकलता है कि अगर हमें वीडियो गेम्स पसंद है तो हमें उन्हें कंट्रोल्ड वे में और सिर्फ खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन और शरीर को वीडियो गेम्स के सिर्फ फायदे ही मिले, नुकसान नहीं हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।